कल जो बेटा सेंटर ऑफ मास का बेटा कॉन्सेप्ट किया था, उसी में जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की मोशन निकालनी है, उसकी इक्वेशन। तो अगेन बेटा जब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास पार्टिकल जो है या सिस्टम जो बना है वो एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम जो केस ले रहे हैं, कहते हैं दो आपके पार्टिकल्स हैं जिनसे एक सिस्टम बना है और जिसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और उस सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है हमने। सपोज वी हैव टू पार्टिकल्स, वन हैव m1 m2 देयर मासेस, और इनकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है जी, दैट इज़ r1 r2। बेटा ये ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। अब यहाँ पर बेटा अगेन यहाँ हम देख रहे हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा पार्टिकल पहले पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस हैं और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज़ F12 और दूसरी है F21। मैंने बताया था आपको F12 उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दो मासेस की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें, दैट इज़ m1 d² r, ठीक है, r1 dt²। अगर हम नोट करेंगे बेटा यहाँ पर जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है, उसको F12 लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है बेटा, तो मीन्स सफिसिस में जो पहले आएगा फर्स्ट आएगा, तो आपके लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन बनेगी ये एम ए है बेटा, F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन्स, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली जो दूसरी फोर्स जो सेकंड जो पार्टिकल लगा रहा है यहाँ पर, इसमें F21, इट इज़ अगेन आप देख रहे हैं सफिसिस 2 है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बेटा 2 आ रहा है, ठीक है। d² और dt² कॉमन है दोनों में। तो ये आपको याद करने के लिए, आपको देखने के लिए आप किस तरीके से आप लिखेंगे वो थोड़ा सा आप देख लें। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 2 इनको दोनों को कहता है ऐड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है माइंड इट वो अपोजिट है, इसलिए माइनस है, ठीक है। माइनस होगा तो ये क्या बेटा, ये मतलब आपका क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो राइट साइड। व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन, जो लेफ्ट साइड इक्वेशन है यहाँ पर हम बेटा ये d² dt² आपका कॉमन है, ये बाहर निकाल लिया और अंदर आपका क्या रहा है, दिस इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पर अगेन हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर m1 प्लस m2 से इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, वो सेम इक्वेशन बेटा वही रहेगी। अगेन इट इज़ ए मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस। यहाँ पर बेटा अगर हम करेंगे तो ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू r, and here m1 plus m2 d² r over dt² is equal to 0. Again equation is same where r is equal to this, ये भी बता चुका आपको, is the position vector of the center of mass of the two particles, ये बेटा पोजिशन, ठीक है। और d² r over dt² is equal to 0। मेरी बात यहाँ पर समझ रहे हैं बेटा, d² r over dt² is equal to 0। It means thus the acceleration of center of mass of the system of two particles is 0। दो पार्टिकल की जो बेटा एक्सेलरेशन है वो क्या होगी बेटा, ज़ीरो। ध्यान रखना जरा, व्हेन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, इसको एक इंटीग्रेट किया बेटा, इस इक्वेशन जो पिछली इक्वेशन मैंने आपको बताई उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या है, इट इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर एंड दैट इज़ v0। इंटीग्रेट करके बेटा ये रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दस द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू म्यूचुअली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। ध्यान रखना जरा, if the particles are initially at rest, अगर इनिशियली पार्टिकल्स जो रेस्ट पे है, सच दैट द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, वो आपका रेस्ट पे ही रहेगा। इसी की कंटिन्यूशन बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स। अब बेटा ये अभी तक जो आर्टिकल्स हम सारे कर रहे हैं वो सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड ही कर रहे हैं, और जो कि वो फोर्सेस जो कि इन्वर्स केयर लॉ को फॉलो करती हैं। नाउ इसमें मोशन ध्यान रखना चाहिए, मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स। अब यहाँ पर कहता है दो पार्टिकल्स हैं बेटा, यहाँ पर एक का m1 एक m2। हेयर जो इसमें जो आपका सोलर सिस्टम है या आप अर्थ और मून की इंटरेक्शन देख लें तो यहाँ पर बेटा है क्या, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत बड़ा है, मासेस में बिग डिफरेंस। तो कहता है इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी लेस देन m2। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो वो अपने प्लेन को ध्यान रखना जरा, प्लेन बनता है बेटा दो एक्सिस से मिलकर, इट इज़ ए प्लेन इज़ ए टू डायमेंशनल। तो कहता है अपने प्लेन को चेंज नहीं करता है, इट ऑलवेज लाइज इन ए सिंगल प्लेन। पिछले बेटा आर्टिकल में हमने किया था, ध्यान रहे, जब हमने एंगुलर मोमेंटम को
हमने वो किया था बेटा, कांस्टेंट का जो आर्टिकल मैंने बताया था आपको, उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पार्टिकल है, अगर वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो वो ऑलवेज एक प्लेन पे ही लाई करेगा। प्लेन का मतलब टू एक्सिस, ऑलवेज इन दिस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन को चूज़ किया है। अगेन टू पार्टिकल सिस्टम, M1 जो कि बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू M2, और यहाँ पर इसने बेटा बोला है कि M2 जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, मैंने M2 इज़ एट ओरिजिन। यहाँ से बेटा अब नेचुरली यहाँ से आप डिस्टेंस लेंगे तो ये आप इट इज़ ए रेडियल वेक्टर यू कैन से। बेटा यहाँ पर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ किया गया है, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वन इज़ बेटा कोऑर्डिनेट जो एक्सिस जो आपका जो अपने पीछे जो हमने चैप्टर किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को मापने के लिए या उसकी उसके 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 वेलोसिटी को या उसकी मूवमेंट को मापने के लिए हमारे पास बेटा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वन इज़ आर, इट इज़ रेडियल कंपोनेंट, एंड हेयर थीटा विच इज़, इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। आर जो है वो डिस्टेंस है और थीटा एंगल है बेटा बीच में, यहाँ पर लिखा है इसने। ठीक है, कहता है अंडर द सेंट्रल फोर्स बी आर थीटा। नाउ अब ये दो पार्टिकल सिस्टम है तो यहाँ पर बेटा रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। इफ़ म्यू इज रिड्यूस मास, इस दो पार्टिकल सिस्टम का अगर रिड्यूस मास म्यू है तो मैंने आपको पता करवाया था कि रिड्यूस मास इज़ ऑलवेज ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल टू वो पार्टिकल जो छोटा है। तो छोटा कौन सा है यहाँ पर? छोटा मीन्स जिसका मास बेटा कम है। तो मास कम किसका बेटा? M1 का। तो इट मीन्स दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू M1 and the equation of motion of M1 is same as equation of motion of reduced mass। बेटा ये equation of motion M1 का हम निकाल चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर ये पार्टिकल, तो यहाँ पर बेटा एक आपकी अर्थ है, दूसरा इसने मून ले लिया है। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? ये क्या है? M रिड्यूस मास, डी स्केयर ओवर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू, बेटा राइट साइड में क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दो पार्टिकल की, माइनस जी M1 M2 ओवर आर स्केयर आर कैप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू ए, दिस इज ए एक्सलेरेशन। ठीक है, और ये बेटा क्या है? इट इज़ एफ आर। अभी हमने पीछे किया है, ये बेसिकली क्या है बेटा? इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स आर का। भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सेंट्रल फोर्स के अंडर, वेयर सेंट्रल फोर्स ऑफ आर इज इक्वल टू दिस एंड ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको ये यहाँ चेंज कर दिया मैंने यहाँ। तो कहता वी नो दैट एक्सलेरेशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा ये आप पीछे आप जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम किया है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास बेटा एक्सलेरेशन जो आती है उसके दो पार्ट होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड रेडियल पार्ट, अनदर कॉल्ड, इसको हम टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं बेटा। मतलब एक्सलेरेशन दो हिस्सों में बंट जाती है क्योंकि इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आर और थीटा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं ए आर। इसकी वैल्यू बेटा ए आर की वैल्यू ये है। अगेन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको पीछे से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ए थीटा इज इक्वल टू दिस, ये वाला इसकी वैल्यू ये है, ए आर इसकी वैल्यू ये है। ये हम ऑलरेडी बेटा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर चुके हैं, तो ये आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1 मीन्स ए कैन बी रिटन एज, बेटा ए इज इक्वल टू, इसके दो हिस्से हैं ना बेटा, तो इट इज़ ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। अब इस ए के दो पार्ट्स हैं, वन इज रेडियल पार्ट अनदर इज टेंजेंशियल पार्ट एक्सलेरेशन के बेटा। नाउ इट इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या बेटा? एफ आर आर कैप। अब यहाँ पर बेटा ये जो ए आर की और ए थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर है ये मैंने पुट कर दी इसमें। जब मैंने पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। नाउ इन दोनों ये दोनों बेटा, ये आप देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। इन दोनों के बेटा कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। कोफिशिएंट्स मीन्स बेटा एक आर कैप है एक थीटा कैप है। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आर कैप वाला हिस्सा ये है, थीटा कैप वाला हिस्सा ये है। राइट साइड में यू हैव ओनली आर कैप कहा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है बेटा। इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास बेटा क्या आएगा बेटा? इट इज़ म्यू आर डबल डॉट मीन्स इट इज़ डबल डिफरेंशिएशन माइनस आर थीटा डॉट डॉट बोल रहा हूँ तो ये डिफरेंशिएशन है बेटा। थीटा डॉट स्केयर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बेटा? एफ आर, क्योंकि आर कैप देख रहे हैं तो यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं बेटा। सिमिलरली जो दूसरे वाला हिस्सा है इसमें बेटा राइट साइड में थीटा कैप नहीं है इसलिए ये राइट साइड वाला 0 आ गया और ये म्यू। तो इन दो, ये जो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3
इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 3। बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज़ कॉल्ड, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, इट इज़ रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज़ कॉल्ड रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो दूसरी वाली है इसको बोलते हैं मुझे टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ अगेन इसमें जो नेक्स्ट बेटा, ये हम आर्टिकल पहले भी हमने किया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे ढंग से हम इसको कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। वो ऑलरेडी हम बेटा कर चुके हैं सेंट्रल फोर्स के अंदर, बट यहाँ पर बेटा रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है, इसलिए रिड्यूस मास को यूज़ कर रहे हैं हम। तो कहता है एंगुलर मोमेंटम सिस्टम हैविंग रिड्यूस मास म्यू इज गिवन बाय दिस, ठीक है। पी क्या है बेटा, इट इज़ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हेयर हम यूज़ कर रहे हैं बेटा रिड्यूस मास, आर डॉट में इट इज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या म्यू को मैंने कॉमन कर दिया, बाहर कर दिया बेटा, ठीक है। इट इज़ आर प्लस आर डॉट, ठीक है। ये ध्यान रखना जरा, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, बट इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगेन हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू दिस एंड आर डॉट इज इक्वल टू दिस, ये बेटा वेलोसिटी है, ध्यान रखना जरा। आर डॉट के दो कंपोनेंट, अगेन यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। नाउ ये वैल्यूज़ बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास बेटा L इज़ इक्वल टू म्यू, दिस म्यू, अगेन ये मैथमेटिक्स है बेटा सिंपल। तो यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, आर कैप क्रॉस आर कैप, यहाँ पर आर कैप क्रॉस थीटा कैप, ये बेटा इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट द L म्यू आर स्केयर थीटा डॉट। नो दिस इज़ द, ये बेटा एक्सप्रेशन अभी निकाली हमने, अभी बेटा हमने कंजर्वेशन की नहीं निकाली, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं बेटा, किसकी, एंगुलर मोमेंटम, किसकी फॉर्म में बेटा, किस में, रिड्यूस मास की फॉर्म में, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है इसकी, ये बार बार बेटा यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ कंसिडर द टेंजेंशियल इक्वेशन, बेटा अभी जो अभी पीछे हमने किया इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो टेंजेंशियल इक्वेशन है, वो टेंजेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था राइट साइड 0 थी, ठीक है। तो इट इज़, ये इक्वेशन आपकी बनी बेटा। अगेन ध्यान रखना जरा, अब ये जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं बेटा हम, कहता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया आर से, ये देखो आर से यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर आर स्केयर आ गया, आर स्केयर राइट साइड तो 0, इट इज़ ऑलरेडी 0, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है बेटा आपकी लेफ्ट साइड में, इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं डी ओवर डी टी ऑफ म्यू आर स्केयर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, इसको बेटा अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, सेम वैल्यू आएगी आपकी। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन का पता है ना आपको बेटा, म्यू बेसिकली क्या है, रिड्यूस मास, वो है आपका कांस्टेंट, वो आपका आ जाएगा बाहर। अब ये दो आपके आपके कंपोनेंट रहे, एक आर स्केयर है, एक आपका थीटा डॉट, तो वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें अगर इस प्रोसेस में यू हैव द, तो ये दो कंपोनेंट आपके आते हैं। ये हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि हमने अभी पीछे जो आपका एंगुलर मोमेंटम की जो अब एक्सप्रेशन निकाली है उसको उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ताकि अब ये अगर डी ओवर डी टी इस 0 है तो दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दिस इज इक्वल टू एल, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। Now thus the angular momentum reduced mass under the effect of central force is conserved। अगेन ये सेम आर्टिकल बेटा हमने पहले भी किया है, आज बस इतना ही।